नमस्कार साथियों, आज यही माध्यिका का हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत हम माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आज उसी के आगे पढ़ेंगे कि खंडित श्रेणी यानी डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो पहले हम लेते हैं खंडित श्रेणी यानी डिस्क्रीट सीरीज में कैसे ज्ञात करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज यानी इसको कहते हैं खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी। अब खंडित श्रेणी में क्वेश्चन आपके प्रश्न किस प्रकार से दिए होते हैं। तो देखिए, खंडित श्रेणी में आपके एक तो मूल्य यानी जिन्हें हम पद भी कहते हैं, मूल्य या पद जिन्हें हम x से प्रदर्शित करते हैं, और साथ में आपकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, बारंबारता जिसको कहते हैं, जिसको हम बारंबारता कहते हैं, फ्रीक्वेंसी दी रहती है। इस प्रकार से प्रश्न दिया रहता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पद हो गए 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे करके पद दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी इसकी कुछ भी दिया हुआ है। मान लीजिए 7, 6, 5, 3, 4, 8, कुछ भी, एनीथिंग ये दिया हुआ है। तो इतना प्रश्न में आपके दिया हुआ होगा। अब माध्यिका हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस बात को हमें ध्यान देना है। तो देखिए, रूल नंबर फर्स्ट, माध्यिका ज्ञात करने के लिए रूल्स जो हम फॉलो करेंगे उसमें पहला रूल है, सबसे पहला नियम है कि सभी ज्ञात मूल्यों को आरोही क्रम में रखें। सभी ज्ञात मूल्यों को आरोही क्रम में रखें। सबसे पहला, सभी ज्ञात मूल्यों को आरोही क्रम में, यानी कि ये मूल्य है या पद है जिसे कहते हैं, जिसे हम यक्ष के नाम से प्रदर्शित कर रहे हैं, इन सभी को हमें सबसे पहले आरोही क्रम में, तो जो कि पहले से रखे हुए हैं आरोही क्रम में, हमें दोबारा इन्हें व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रहे कि पदों की बात, मूल्यों की बात हो रही, ना कि फ्रीक्वेंसी की। आवृत्ति आपकी इन मूल्यों की आवृत्ति होती, तो इनको हमें सेटअप नहीं करना है। ये जिस मूल्य की जितनी आवृत्ति है उसके सामने उसको रख देते हैं, लेकिन मूल्य आपके आरोही क्रम या अवरोही क्रम में होने चाहिए। अब दूसरा नियम क्या है, इसके बाद हम ज्ञात आवृत्तियों से संचयी आवृत्ति जिसे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, CF, संचयी आवृत्ति, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं। तो अब संचयी आवृत्ति जब ज्ञात हो जाती है, उसके बाद मीडियन का फार्मूला हो जाता है। मीडियन बराबर n+1/2वां पद। ये आपकी माध्यिका हो जाएगी, यानी n+1/2वां पद जो आएगा वही आपकी माध्यिका। तो देखिए, यहां पे हम संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं। संचयी आवृत्ति कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। तो ये सभी आवृत्तियां जुड़ती चली जाती हैं एक दूसरे से, क्रम से देखिएगा। अब 7 के ऊपर तो कोई आवृत्ति है नहीं, तो 7 की संचयी आवृत्ति 7 हो जाएगी। 7 की संचयी आवृत्ति 7। अब इसमें सभी जुड़ती चली जाएंगी आवृत्तियां। अब 7 में ये 6 जोड़ा 13, अब 13 में ये 5 जोड़िए 18, 18 में ये 3 जोड़िए 21, 21 में 4 जोड़ा 25, और 25 में 8 जोड़ा 33। यही इस फ्रीक्वेंसी का योग भी होगा। आप टोटल करके चेक करेंगे, इसी को हम ऐड कहते हैं। आवृत्तियों का जो योग होता है
वही n कहलाता है। अब हम इसमें मीडियन ज्ञात करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू, फार्मूला लिखा हुआ है, n आया है 33 प्लस का 1/2 यानी 34/2 यानी कि ये इज इक्वल टू 17वां पद। 17वां पद मीडियन क्या होगा? 17वां पद। अब 17वां पद हम कहां पे ढूंढे? तो इसको संचयी आवृत्ति से ढूंढते हैं। देखिएगा ध्यान से कैसे। 7 से 17 बड़ा है, इसमें नहीं आएगा 17वां पद। 13 से भी 17 बड़ा है, इसमें भी 17वां पद नहीं आएगा। 18 में 17वां पद आ रहा है। आपका 17वां पद किस में आ रहा है? इस 18 में। 13 छोटा है, 13 में नहीं आ रहा। जैसे ही इसके बराबर या इससे ज्यादा संख्या आपको मिले, उसी संचयी आवृत्ति के सामने वाला पद माध्यिका कहलाएगी। जैसे ही ये आपका जो वैल्यू आ रहा है 17वां 18वां जो भी पद आए 5वां 8वां, तो जब उसके बराबर या उससे अधिक संख्या मिल जाए, जैसे ही मिले उसी के सामने वाला पद आपका माध्यिका कहलाएगा। तो 17 देखिए 18 के अंतर्गत तो ये 15, तो मीडियन बराबर क्या हो जाएगा? 17वां पद बराबर 15, ये माध्यिका हो जाएगी। यही 15 इसकी मीडियन कहलाएगी। ठीक है, तो ये है आपका खंडित श्रेणी के अंतर्गत कि सबसे पहले सभी ज्ञात मूल्यों को आरोही क्रम में रखिए, ये है मूल। उसके बाद ज्ञात आवृत्ति ये है आपकी, इनसे हम इसकी संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं, ये ज्ञात किया है। उसके बाद फार्मूला लगा देते हैं मीडियन बराबर n+1/2वां पद, ये आपका माध्यिका ज्ञात हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में तो अब यहां पे कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज जिसे हम सतत श्रेणी, सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी भी कहते हैं। इसमें हम अपवर्जी श्रेणी के आधार पर माध्यिका ज्ञात करना आपको बताएंगे। अपवर्जी श्रेणी में बदलकर यदि कोई, देखिए श्रेणियां आपकी, ये सतत श्रेणियां दो प्रकार से मिलती हैं। एक तो समावेशी जिसे इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं, दूसरा आपका अपवर्जी जिसे आप एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। तो फिलहाल हम आपको अपवर्जी श्रेणी से किस प्रकार से माध्यिका ज्ञात करेंगे उसको बताएंगे, और समावेशी से अपवर्जी में कैसे बदलते हैं श्रेणी को, इसको भी हम आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम अपवर्जी श्रेणी के अंतर्गत जब प्रश्न दिया हुआ है तो उसमें कैसे माध्यिका ज्ञात करते हैं इसको तो ध्यान दीजिएगा। ये आपके क्लास इंटरवल दिए हुए हैं जिसे हम वर्ग अंतराल कहते हैं। मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। मान लीजिए ये दिया हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है कि 10, 12, 6, 9, 8, कुछ भी फ्रीक्वेंसी कुछ भी दी है। अब इसमें नियम क्या है? सभी ज्ञात मूल्यों को, तो यहां पे ज्ञात मूल्यों की बजाय ज्ञात CI को आरोही क्रम में रख दीजिए। तो ये देखिए आरोही क्रम में ही है सब, 10, 20, 30, 40, 50 जो भी है। और उसके बाद ज्ञात आवृत्तियों से संचयी आवृत्ति इसमें भी ज्ञात करते हैं, तो संचयी आवृत्ति यहां भी ज्ञात होगी उसी प्रकार से जैसे कि आपकी खंडित श्रेणी में पहले की वही हो जाती है 10 की 10, अब जुड़ती चली जाएंगी। तो 10 में 12 जोड़ा 22, 22 में 6 जोड़ा 28, 28 में 9 जोड़ा 37 और 37 में 8 जोड़ा 45। ये आपकी, और इसका टोटल भी इसी के बराबर होता है हमेशा, तो ये 45 आपका हो जाएगा n। अब इसका
दो नियम तो यही होते हैं, दो नियम तो यही होंगे कि सभी ज्ञात क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल जिन्हें कहते हैं को आरोही क्रम में रखते हैं। फिर ज्ञात आवृत्तियों से संचयी आवृत्ति ये आपको बताया। इसके बाद थर्ड पॉइंट जिसका आता है n/2 पद ज्ञात करते हैं। n/2 पद जिसे हम स्मॉल m से भी प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम स्मॉल m से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि ये मीडियन की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होती, लेकिन किस क्लास इंटरवल के अंतर्गत मीडियन आता है इससे यह हमें पता चल जाता है। किस वर्ग अंतराल के बीच में माध्यिका आ रही है इससे हमें ये पता चल जाता है। तो n/2 पद के द्वारा हम स्मॉल m ज्ञात करते हैं, यानी माध्यिका का आंशिक मान ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद हम पूर्ण माध्यिका का जो वास्तविक मूल्य है इस फार्मूले के द्वारा मीडियन बराबर L1 प्लस का, यहाँ पे L2 माइनस का L1 ब्रैकेट में ये इनटू में भी आता है, यही स्मॉल m माइनस का c, स्मॉल m माइनस का c। तो अब L1 क्या है? माध्यिका वर्ग, जहां से ये n/2 के द्वारा हमें माध्यिका वर्ग ज्ञात होता है। अब उस माध्यिका वर्ग की जो न्यूनतम सीमा है, यानी कि न्यूनतम सीमा ये, अधिकतम सीमा ये, न्यूनतम सीमा ये, अधिकतम सीमा ये, न्यूनतम सीमा ये, अधिकतम सीमा ये। तो जो न्यूनतम सीमा जिस वर्ग अंतराल में आएगा, मान लीजिए इसमें आया तो इसकी न्यूनतम सीमा 20 तो L1 होगी और अधिकतम सीमा 30 यानी L2 हो जाएगी। तो ये L2 L1 हो गए। m आपका n/2 का जो मान आएगा वही m कहलाता है स्मॉल, और c जिस क्लास इंटरवल में, जिस वर्ग अंतराल में, यानी n/2 की वैल्यू जो आएगी, n/2 की वैल्यू आएगी तो जिस वर्ग अंतराल में आएगी ठीक उसके ऊपर वाली आवृत्ति का संचयी आवृत्ति, ठीक उसके ऊपर वाली संचयी आवृत्ति जिस वर्ग अंतराल में आता है ठीक उसके ऊपर वाली CF आपकी C कहलाएगी। ठीक है, तो देखते हैं अब इसमें हम n/2 सबसे पहले ज्ञात करेंगे, यानी स्मॉल m भी इसको कह सकते हैं आप, स्मॉल m = n/2। ये बराबर हो जाएगा 45/2, ये बराबर हो जाएगा 22.5वां पद। तो n/2 कितना आया? 22.5। अब 22.5 आप ध्यान दें तो 22.5 इससे बड़ा है 22 से, तो इस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आएगा। आपको बताया था कि इससे कम नहीं हो सकती वैल्यू, जिस CF पर हम आधारित करते हैं, तो इससे या तो इसके बराबर हो या इससे अधिक हो। तो देखिए इससे अधिक ये है, इसके बराबर मूल्य कोई नहीं है, लेकिन इससे अधिक है। तो जो पहला इससे अधिक मूल्य इसके बराबर मिले वही उसी को आधार बना के उसी के सामने की सारा क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी ये सारी हो जाती है। तो अब यहाँ पे C का काम आपका ठीक इसके ऊपर वाली जो संचयी आवृत्ति C जो आपका यहाँ पे रखा है तो ये काम करेगा। अब इसमें देखिए, अब हम कैपिटल M याद करेंगे तो L1 हो गया 20 प्लस का L2 माइनस का L2 यानी 30, L1 हो गया 20, ये L2 हो गया, ये L1 हो गया, ये C हो गया, ये फ्रीक्वेंसी का काम करेगा। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का काम करेगा। अपॉन यहाँ पे अपॉन F है यहाँ पे 6, यहाँ पे आपका M आया है 22.5 माइनस का C आया है 22। ठीक है, अब इसको 20 प्लस का 30 में 20 गया 10, यहाँ पे ये आ गया 0.5 अपॉन 6, 20 प्लस का ये आ जाएगा 5/6, 5/6, 10 पंजे 50, 5 आ जाएगा और 6, तो 6 × 8 = 48, 6 × 3 = 18,
8.33, तो ये बराबर 20 प्लस 0.8333 करता आता चला जाएगा 33, ये मीडियन बराबर आ जाएगा 20.833, ये माध्यिका का मान आ जाएगा। ये आपका हम सतत श्रेणी में अपवर्जी श्रेणी के अंतर्गत यानी एक्सक्लूसिव सीरीज के अंतर्गत किस प्रकार से माध्यिका ज्ञात करते हैं, ये आपको हमने इसमें बताया। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि हम आपके समावेशी श्रेणी, जिसे इंक्लूसिव सीरीज आप कहते हैं, समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में किस प्रकार से बदलेंगे या उसके बदलने के क्या नियम है। ठीक है, तो जब समावेशी को हम अपवर्जी में बदल लेंगे तो प्रश्न इसी प्रकार से हल किया जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद। और एक और आग्रह है कि यदि आपको मेरी बातें समझ में आती हैं तो कम से कम इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, क्योंकि ये मेहनत हम आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।